हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? वर्ग। एंड स्क्वायर रूट वर्गमूल। यही चैप्टर जो है क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक क्लास में देखने को मिलती है। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से जानेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। जब भी किसी संख्या का आपको स्क्वायर करने के लिए बोला जाए तो जिस संख्या का भी स्क्वायर आपको करने के लिए बोला जाए उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है और जो प्रोडक्ट आपको आएगा, प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मान लेते हैं कि x का स्क्वायर आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो यहाँ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो y इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर नंबर पर हम बेस्ट समझे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 आपका 1 क्या हो गया? स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 या 4। यानी संख्या जिसका भी आपको स्क्वायर फाइंड करना है उसको उसी संख्या से, x का स्क्वायर है तो x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, y का स्क्वायर फाइंड करना तो y का y से इंटू किए तो यहाँ आपका आ गया y स्क्वायर, यहाँ आ गया x स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, ये हो गया स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या हो गई। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर अगर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 या 4, ये हो गया स्क्वायर नंबर। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट 100 का यहाँ स्क्वायर बोला जाए तो 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाए? 10,000। तो यही आपका जो सारा हो गया, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी बोल, परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में इसी को आप पूर्ण वर्ग संख्या बोल, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज को जानेंगे, सीखेंगे कि आखिर वर्ग संख्या की विशेषताएं क्या होती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ भी आपको लिख दिए हैं प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वर्ग संख्याओं की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पहला क्या कह रहा है कि ये नंबर इज एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ये परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई संख्या अगर आपको दिया हुआ है और उसमें पूछा जाए कि एक नजर में देखकर बताओ कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है, तो उस कंडीशन में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उसका वंश प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 यानी इकाई स्थान पर यदि 2, 3 और 7 और 8 है तो आपको एकदम 100% विश्वास के साथ बोल देना है कि ये वर्ग संख्याएं नहीं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया हुआ 82 है। अब 82 के वंश प्लेस पे क्या है? 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ 93 है, इसके लास्ट में क्या है? 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। 100% विश्वास होनी चाहिए, दिमाग में डाल दीजिए। यहाँ 7 है इसके लास्ट, तो 7 है क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8 भी है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अगर किसी वर्ग संख्या के कोई किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 है तो वो वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगला है दूसरा प्रॉपर्टी इसका बता रहा है कि ये नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। अगर किसी संख्या के अंत में जीरो की संख्या जो है वो विषम में है यानी ऑड में, तो उस कंडीशन में भी आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये वर्ग संख्या नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 160 है, 160 पर 1 जीरो है, 1 जीरो यानी क्या है? नंबर ऑफ जीरोज ऑड है, ये क्या हो गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब क्या है? इसमें भी जीरोस की संख्या ऑड में है, विषम में, ये भी आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यहाँ 9 के ऊपर 5 टाइम्स जीरो यानी जीरोस की संख्या कितना है? 5। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या जो है वो विषम में, जीरो की संख्या की बात हो रही है, विषम में, वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो है, तीसरा प्रॉपर्टी जिसका है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अगर कोई संख्या दिया गया है और ये सब कंडीशन उस पर लागू नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको चेक करने का एक और तरीका है। आपको क्या करना है? दी हुई संख्या में आपको 3 से डिवाइड कर, और जब 3 से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 2 आया, शेषफल यानी उस संख्या में 3 से भाग करना है। भाग करने पर अगर शेष 2 बच जाता है तो उस कंडीशन में भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जैसे यहाँ 170 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के पश्चात आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार से 578 है,
17 है, 722 है। तो इस सब में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के पश्चात आपको रिमाइंडर के रूप में 2 ही आएगा। तो ये सब भी संख्याएं जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी जिसका है, इफ ए नंबर बेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 2 और 3। अब कोई संख्या है उसको चेक करना है तो उसको आपको 4 से भागा करना है, और 4 से भागा करने के पश्चात अगर उसका शेषफल 2 या 3 आती है तो उस कंडीशन में भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 578, 654, ये सब में आपको डिवाइड करना है कितना से, 4 से, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, और जब 2 और 3 रिमाइंडर के रूप में आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और पांचवा प्रॉपर्टी कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी सम संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर जो आपको प्राप्त होगा या परफेक्ट स्क्वायर जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, इवन ही होगा, सम ही होगा। जैसे यहाँ 2, अब जान रहे 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ये भी क्या आया, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो भी इवन आया। यहाँ 4 है, ये क्या है, इवन नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये भी आपका क्या हो गया, इवन। तो दिमाग में आप इतना डाल लीजिए कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम ही आएगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अब 6 प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर नंबर का, यानी वर्ग संख्या की छठी विशेषता क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी विषम संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो वो भी क्या होगा, भी विषम ही होगा। जैसे 1 क्या है, एक विषम संख्या, ऑड नंबर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 into 1 कितना आ गया, आप यहाँ देख रहे हैं इसका स्क्वायर 1 आया, यानी ये भी क्या है, विषम। इसी प्रकार से 3 क्या है, विषम संख्या है, इसका स्क्वायर कर या वर्ग कीजिए, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 भी क्या है, एक विषम संख्या। तो यही आपको याद रखना है, किसी भी विषम संख्या का अगर आप वर्ग करते या स्क्वायर तो वो भी स्क्वायर या जो वर्ग होगा भी क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगी। ये चीज आपको याद रखनी। इसी प्रकार से अगली प्रॉपर्टी इसका कहता है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दी फ्रैक्शन। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिनको पता नहीं वो एक बार समझ लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोला जाता है जिसका नंबरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। अगर उसको दूसरी भाषा में कहें तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दी फ्रैक्शन। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर जो होगा उस फ्रैक्शन से जो है छोटी होती है। जैसे 1/2 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 2 या 4 हो। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आप क्या देखेंगे, 1/4 जो इसका स्क्वायर है वो लेस देन जो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है 1/2, यानी जिसका ये स्क्वायर है उससे 1/2 से 1/4 छोटी है। इसी प्रकार से 2/3 यहाँ देख रहे हैं, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर क्या है 4/9, तो 4/9 जो होगा वो, तो 1/4 जो आया वो क्या है, 1/2 से छोटी है। इसी प्रकार से अगली संख्या हम देख रहे हैं 2/3। 2/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका वर्ग प्राप्त होगा 4/9। अब 4/9 जो होगा वो 2/3 से छोटी होगी, इससे 2/3। इसी प्रकार से अगली संख्या 7/9, ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 7 इसका नंबरेटर है और 9 इसका डिनोमिनेटर है। अब यहाँ देख रहे हैं नंबरेटर जो है डिनोमिनेटर की तुलना में छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 9 का स्क्वायर 81, और जो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/9। अब ये जो है बड़ी होगी किससे, तो इसका जो स्क्वायर आया 49/81। तो यही आपको ध्यान रखना, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर वर्ग किया जाता है तो उसका जो स्क्वायर या वर्ग प्राप्त होती है वो उस भिन्न की तुलना में छोटी। 8वीं प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर नंबर का क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यानी ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर लागू होता है। अब यहाँ नेचुरल नंबर के जगह n कुछ भी हो सकती है, तो मान लेते हैं यहाँ 67 का स्क्वायर और यहाँ फिर हो जाएगा -68 का 66 का, इस प्रकार से। ये कंजुगेटिव है, लगातार है, 66 और 67 क्या है, लगातार संख्या है। अब यही चीज यहाँ है, तो सबसे पहले इसके वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ n+1 का स्क्वायर है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टूट जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1, यहाँ फिर -n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया। प्रकार से आपका आ जाएगा यहाँ 2n प्लस n, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं n, अगर कॉमन यहाँ ले लें तो n+n+1, यानी इसको यहाँ तोड़ दिया n+n, 2n को हम तोड़ सकते हैं n+n और +1, तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा n+n+1। सेम यही चीज इस चीज पर हम देखेंगे जो आपको दिया गया था 67 का स्क्वायर
और माइनस 66 का। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ n क्या हो गया, n जो है वो छोटी संख्या मानी जाए 66, ये आपका n हो गया और ये इससे बड़ी है तो ये हो गया n+1। आई बात समझ। अब यही चीज यहाँ लगाना है। अब n का वैल्यू कितना है 66 और प्लस n+1 का वैल्यू कितना हो गया 67। प्रकार से आपको इतना स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, 67 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर ये करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इस दोनों संख्याओं का जो बेस है उसको जोड़ देना है। 7 6 13 के 3 हो जाएगा, बाकी आपने 1 6 6 12 1 13 यानी आपका आंसर हो गया 130। अगली संख्या मान लेते हैं 45 का स्क्वायर और माइनस 44 का स्क्वायर। अब इसको आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों बेस को आप आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा 45 और प्लस 44, जोड़ने पर 549 और 448 89। चलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका वैल्यू आप कमेंट कीजिए। 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे ये कंजुगेटिव होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अब नौवीं विशेषता हम जानते हैं स्क्वायर नंबर का क्या होता है। यहाँ कह रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के ऊपर लागू हो रही है। आई बात समझ में। अब इसमें क्या कहता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 5 10 15 20 लगातार सम संख्याओं का अगर योग आपको फाइंड करने के लिए अगर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना है एन स्क्वायर। अब इसको अप्लाई आप कैसे करेंगे तो यहाँ देख, मान लेते हैं यहाँ 1 एक क्या है विषम संख्या है और अगली विषम संख्या है 3। अब यहाँ n क्या हो गया, नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स, तो नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स 1 और 1 2 हो गया। तो इस कंडीशन में इसका योगफल क्या आप लिखेंगे एन स्क्वायर। एन क्या हो गया, विषम संख्याओं की संख्या, कितनी विषम संख्या है 1 और 2, यहाँ आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब अगर इसको इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए सीधे कितनी विषम संख्या, लेकिन वो प्रथम यानी फर्स्ट से क्रम से होना चाहिए। कितना, तो 1 है, इसका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी सारे क्रम से। तो 5 लगातार, प्रथम 5 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ दी ऑड नंबर्स 5 है, यहाँ आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से 5 5 25। अगर ऐसे भी इसको आप जोड़ेंगे 9 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 और 1 25 वही है। आगे भी देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। चलिए यहीं तक देखिए। अब यहाँ विषम संख्याओं की संख्या कितनी, यानी 1 3 5 ये सारे जो हैं लगातार विषम संख्याएं हैं और ये क्रम से हैं और फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ 1 से 13 के बीच या 1 से 13 इन दोनों के बीच जितनी सारी संख्याएं आती है उनको जोड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बस गिन लेना है कितनी विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या करना, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए 1 + 3 + 5। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या है, बस इसी तरीके से फास्टली। अब स्क्वायर नंबर की 10वीं विशेषता जिसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं, आइए समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती क्या है। यहाँ कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 नेचुरल नंबर, यहाँ 3 प्राकृतिक संख्याओं की m n p, ये एक सांकेतिक है, यहाँ संख्या है और कुछ भी हो सकती है, आर सेट टू बी ए पाइथागोरियन। तो यही जो 3 संख्याएं m n p जो बताया गया वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसमें क्या करता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब होगी, तो जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का योग जो है वो p स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आगे कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर लागू होती है जहां m जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी m इज ग्रेटर देन 1। तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2m यानी m का डबल, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और फिर m स्क्वायर प्लस 1, यही आपको याद रखना है। अब इसका वैल्यू पुट करके मान लेते हैं कि m का वैल्यू में हम पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ m = 4। m का वैल्यू को हम 4 पुट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से 2m = कितना आ जाएगा, यहाँ 2m = आ जाएगा 2 और m का वैल्यू हमने 4 लिया है, 2 4 जा 8। अब अगला है m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ m की जगह में आपको 4 रखना है, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16 और माइनस 1 इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 15। अगली संख्या क्या है, तो अगली संख्या आपको बताया गया m स्क्वायर प्लस 1, ये आपको समझाया जाता है। तो m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू कितना लेना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 या 16 और प्लस 1 यानी इक्वल टू 17। तो हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई 8 15 और 17। अब इसको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं। सबसे पहले हम 8 का
स्क्वायर यहाँ फाइंड करते हैं और प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 17 का स्क्वायर। अब LHS को हम देख लेते हैं। यहाँ LHS इक्वल टू 8 का स्क्वायर यहाँ 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब इसको आप जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और यहाँ हो गया आपका 2 यानी 289। ये LHS आ गया आपका। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में आपको यहाँ दिया हुआ है 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर आपको पता है 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा 289। तो इस प्रकार से आपने देख लिया LHS इक्वल टू RHS, इसलिए ये जो है क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी प्रकार से आप 5 का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू जो है 5 पुट करना है m इक्वल टू 5 और इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या होंगे ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट। और इसका लास्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या है, बिटवीन टू कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी लगातार किसी दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो वर्ग नहीं है, ये अगर फाइंड करने के लिए आपको दिया जाए तो इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका क्या है। सपोज दैट यहाँ आपसे पूछा जाए कि 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर के बीच में कई कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है, तो इसके लिए सीधे आपको यहाँ ये आपका n इक्वल टू 2 हो गया और n प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। ये कंजुगेटिव हो गए, लगातार हो गए। यानी लगातार का मतलब क्या है 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 है 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी उसमें डिफरेंस 1 का होता है। तो इस प्रकार से अगर इसको फाइंड करना है तो यहाँ डायरेक्ट आपको क्या करना है 2n। अब n का वैल्यू कितना है 2 2 या 4। अब यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसके बाद आगे देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। चलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही है इसको हम चेक करते हैं। यहाँ 5 6 7 और 8। अब ये देखिए 4 आ गया। यहाँ भी आपका कितना आया था 4। तो इसी प्रकार से आपको कमेंट करना है कि 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की संख्या क्या होगी, इसको जल्दी से आप कमेंट। धन्यवाद। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों को शेयर